क्वेश्चन दिया है 16 नंबर। कर्ण में 3x² माइनस 11x प्लस 8√3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। कहने का तात्पर्य हुआ कि यह एक द्विघात समीकरण है, इसके मूल ज्ञात करना है। हम जानते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। देखिए इसका हम गुणनखंड कैसे कर रहे हैं और मूल को कैसे ज्ञात कर रहे हैं। जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर, कर्ण में 3x² माइनस 11x प्लस 8√3 इजिकल टू 0। कहने का मतलब पहले और अंतिम पद में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 24x²। अब बीच वाले पद को ऐसे तोड़ें कि गुणा करने पर 24x हो, जोड़ने घटाने पर -11x हो। इसका गुणनखंड हमारा होगा कर्ण में 3x² माइनस 3x माइनस 8x प्लस 8√3 इजिकल टू 0। अब देखिए पहले अंतिम में गुणा करेंगे पद में तो 24x² होगा, मध्य पद का भी गुणा करेंगे तो 24x² होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो -11x होगा। अब अगला नियम होता है कि दो पदों में से कॉमन लेने पर दोनों कोष्टक का मान बराबर होना चाहिए। अब इसमें से हम कर्ण में 3x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस कर्ण में 3। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ से हम कॉमन लेंगे -8 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस कर्ण में 3 इजिकल टू 0। यानी एक कोष्ठ में हो जाएगा हमारा कर्ण में 3x माइनस 8 और दूसरे कोष्ठ में हो जाएगा x माइनस कर्ण में 3 इजिकल टू 0। सवाल हमारा तभी सही होता है जब कॉमन लेने पर दोनों कोष्ठक का मान बराबर आता है। अब इसके बाद लिखेंगे कर्ण में 3x माइनस 8 इजिकल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण में 3x इजिकल टू 8, तो आ जाएगा हमारा यहाँ से x इजिकल टू 8 बाई कर्ण में 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक आंसर हमारा ए होगा, दूसरा आंसर होगा x माइनस कर्ण में 3 इजिकल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा कर्ण में 3। यानी हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 8 कर्ण में 3 और दूसरा हो जाएगा कर्ण में 3। यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कोण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण 90 अंश का है। तो इसमें लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज ABC में आधार AB बराबर x सेंटीमीटर। यानी हमने मान लिया कि त्रिभुज ABC में आधार AB बराबर x सेंटीमीटर। अब जो है ऊंचाई BC बराबर करा, इससे आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई, तो मान लेंगे x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब कर्ण जो हमको दे दिया है, 13 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उसे ही हम पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। इसका पाइथागोरस के प्रमेय का सूत्र होता है यानी AC का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। AC का मान दे दिया है 13 का वर्ग धन AB का मान दे दिया है x² धन BC का मान होगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर। 13 का वर्ग यानी 13 में 13 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 169 बराबर x² धन x माइनस 7 के होल स्क्वायर पर इसको हम तोड़ देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x² धन 749 माइनस 14x। अब ये हो जाएगा हमारा 2x²
धन इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 49 माइनस 144 धन 169 बराबर 0। अब मेरा क्वेश्चन हो जाएगा 2x² प्लस 14 प्लस 49 माइनस 14 प्लस 169 इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा तो माइनस 169 होगा, यानी क्वेश्चन हो गया 2x² माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0, यानी 169 में से 49 घटेगा तो इतना हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे कि पूरे समीकरण में 2 से भाग दे देंगे तो ये 2 से कट जाएगा, यानी x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम गुणनखंड करें। अब ऐसा गुणनखंड करें कि गुणा करने पर 60 हो और जोड़ने घटाने पर 7 हो। इसका गुणनखंड होगा x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, यानी 12 पच्चीस 60 और 12 में से 5 गया 7, यानी x कामन लेंगे तो x माइनस 12 प्लस 5 कामन लेंगे तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सवाल तभी सही है जब कामन लेने पर दोनों कोष्टक का मान बराबर है। एक क्वेश्चन में होगा x प्लस 5 और दूसरे क्वेश्चन में होगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस 5, इसको अग्रा लिख लेंगे। x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 12, यानी हमारी आधार जो होगा हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया। और कर्ण बराबर जो होगा, अब लिखेंगे कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर हो गया हमारा, और लंब बराबर हो जाएगा हमारा यानी 12 माइनस 7 x माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, यानी आधार 12 सेंटीमीटर और लंब 5 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया।